एपिसोड 7 अध्याय 39 पहला परीक्षण प्रयास। अवीरा, कियान और लियाना अपनी छिपी हुई कोठरी में सिमट कर बैठे थे और योजना को एक बार फिर फुसफुसा कर दोहरा रहे थे। हर विवरण बिल्कुल सटीक होना चाहिए था। पहरेदारों की गश्त, पेट्रोल मार्ग, छिपी हुई कोठरियां और सही समय। अवीरा, हम रात के पहरेदारों की पहली गश्त के दौरान आगे बढ़ेंगे। सुवन की गश्त अनुमानित होगी, लेकिन युवन, वह अधिक सतर्क है। हमें उसे किसी भी बात का शक नहीं होने देना है। लियाना और कियान हर समय तुम्हारे पास रहेगा। कोई अपवाद नहीं। लड़के ने सिर हिलाया, उसकी छोटी उंगली अवीरा का हाथ मजबूती से पकड़े हुए। साहस और भय आपस में घुल मिले थे, लेकिन अवीरा पर भरोसे ने उसे शक्ति दी। अवीरा, मन में, यही वह क्षण है। छोटे कदम, सावधानी भरा अवलोकन, धैर्य। अध्याय 40 चलती हुई छायाएं। रात हो गई और भूमिगत शहर का रूप बदल गया। नम पत्थरों पर मशालें झिलमिलाने लगी और दीवारों पर लंबी छायाएं नाचने लगी। अवीरा संकरे गलियारों से समूह को सावधानी से आगे ले गया। हर आवाज गूंज रही थी, पानी की बूंद की टपक, धातु की खरोंच, यहाँ तक कि उनकी अपनी सांसें भी। वे एक चौराहे पर रुके। आगे दीवार पर सुवन की छाया हिलती दिखाई दी। अवीरा ने चुप रहने का संकेत दिया और तीनों ठंडे पत्थर से चिपक गए। दिल तेज धड़क रहे थे। अवीरा, मन में, हर सेकंड मायने रखता है। एक गलत कदम और सब खत्म। सुवन उन्हें देखे बिना आगे बढ़ गया और अवीरा ने धीरे से सांस छोड़ी। वे आगे बढ़े, सावधान, सटीक, हर हरकत उन अनगिनत रातों में गुप्त रूप से अभ्यास की हुई। अध्याय 41 पहरेदार का हस्तक्षेप। जैसे ही वे बाहरी सुरंगों की ओर जाने वाली एक छिपी कोठरी के पास पहुंचे, युवन अचानक प्रकट हो गया। उसकी छाया उन पर छा गई। मशाल की रोशनी उसके तराशे हुए चेहरे को उजागर कर रही थी। युवन, इतनी देर रात में घूमना रोचक है। अवीरा जम गया, कियान उसका हाथ कसकर पकड़े हुए। लियाना के चेहरे पर शांत घबराहट झलक रही थी। अवीरा, हम बस गलियारों का निरीक्षण कर रहे थे। युवन की नजर अवीरा पर ठहर गई, उसकी आंखों में जिज्ञासा की हल्की झलक थी। युवन, अवलोकन उपयोगी हो सकता है, यदि समझदारी से किया जाए। वह एक ओर हट गया, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता देते हुए, लेकिन मौन चेतावनी स्पष्ट थी। एक भी गलती और उनकी योजना बिखर सकती थी। अवीरा, मन में, युवन की हिचकिचाहट। यही हमारा एकमात्र अवसर है। हमें इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना होगा। अध्याय 42 छिपा हुआ कक्ष। वे उस कोठरी तक पहुंचे जो शहर के कम पहरे वाले हिस्से की ओर जाती थी। दीवारों पर श्रम, बलिदान और ध्यान को दर्शाने वाली नक्काशियां बनी थी। अवीरा रुक गया, प्रतीकों का अध्ययन करते हुए, ऐसे पैटर्न नोट करते हुए जो छिपे हुए निकास या शहर की सुरक्षा में कमजोर बिंदुओं का संकेत दे सकते थे। लियाना, ये प्रतीक, इनका कुछ अर्थ जरूर होगा। अवीरा, हाँ, यह शहर एक पहेली है, और यदि हम इसके नियम समझ लें, तो हम इसे पार कर सकते हैं। उन्होंने घंटों तक रास्तों को चिन्हित किया और पहरेदारों की गश्त का समय नोट किया, अपनी योजना के अगले चरण की तैयारी करते हुए। अध्याय 43 पहला नैतिक द्वंद्व। छिपे रहते हुए अवीरा ने एक कैदी को दया की भीख मांगते सुना। सुवन ने उस आदमी को लकड़ी चुराते हुए पकड़ लिया था,
और सजा निकट थी। उस आदमी का भय, उसकी हताश आवाज अवीरा को भीतर तक झकझोर गई। उसे एहसास हुआ कि यह शहर केवल सजा नहीं देता, यह नैतिक चुनावों की परीक्षा भी लेता है। कैदियों और यहाँ तक कि दर्शकों को भी जीवित रहने और करुणा के बीच संतुलन का सामना करने के लिए मजबूर करता है। अवीरा, मन में, हम जो भी कदम उठाते हैं, हर कार्य जिंदगियां बदल सकता है। हम अंधे होकर कार्य नहीं कर सकते। उसने तय किया कि जहां संभव हो वह मदद करेगा, बिना पलायन योजना को खतरे में डाले, यह समझते हुए कि साहस केवल जीवित रहने का नाम नहीं है, बल्कि नैतिक सच्चाई का भी। अध्याय 44। बच्चे का भय। गलियारों से गुजरते समय कियान का छोटा शरीर कांप रहा था। अवीरा उसके पास झुका और आश्वस्त करते हुए फुसफुसाया, अवीरा, मुझे पता है यह डरावना है, लेकिन तुम बहादुर हो, कियान, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लड़के ने सिर हिलाया, उस पर पूरी तरह भरोसा करते हुए। यह भरोसा अवीरा के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा बन गया। हर सावधान कदम, हर अवलोकन अब उतना ही बच्चे की सुरक्षा के लिए था जितना उनके अपने लिए। अध्याय 45। शहर का मानचित्रण। छिपे हुए कक्ष में अवीरा ने अपने मानसिक और लिखित नक्शे फैलाए। पहरेदारों की गश्त, गलियारे, छिपी कोठरियां, अनुष्ठान कक्ष, सब कुछ दर्ज था। अवीरा, मन में, ज्ञान हमारा हथियार है। धैर्य और अवलोकन एक अवसर बनाएंगे। हमें सही क्षण का इंतजार करना होगा। लियाना ने अपने अवलोकन जोड़े, संभावित मार्गों, समय और वैकल्पिक योजनाओं का एक विस्तृत जाल बनाते हुए। अब पलायन योजना केवल विचार नहीं रही, वह क्रियान्वयन योग्य बनती जा रही थी। अध्याय 46। स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। उस रात, जब शहर शांति में डूब गया, अवीरा ने सोचा कि वे कितनी दूर आ चुके हैं। भूमिगत भूल भुलैया खतरनाक थी, पहरेदार शक्तिशाली थे, लेकिन आशा भय से अधिक उज्ज्वल थी। अवीरा, मन में, हम जीवित रहे हैं, सीखा है और योजना बनाई है। अगले कदम साहस, धैर्य और चतुराई की मांग करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता असंभव नहीं है। कियान उसके पास बेचैनी से सो रहा था, उन जटिल गणनाओं और सावधान योजनाओं से अनजान जो छायाओं में आकार ले रही थी। अवीरा का संकल्प और कठोर हो गया। वह असफल नहीं होगा। यहाँ नहीं, अब नहीं। भूमिगत शहर उनके चारों ओर जीवित और अंधकारमय खड़ा था, लेकिन अवीरा ने छायाओं को रास्तों में, भय को रणनीति में और अवलोकन को आशा में बदलना शुरू कर दिया था। मुक्ति की ओर पहले कदम उठाए जा चुके थे।